नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ये है 2026 का यूएस वीजा सस्पेंशन। ये अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा और अचानक आया बदलाव है। तो इसका असर कितना बड़ा है जरा सोचिए। 75 देश, जी हां, आपने सही सुना, पूरे 75 देश इस नए वीजा नियम का सामना कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी संख्या है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी रफ्तार। मतलब 14 जनवरी को ऐलान होता है और 21 जनवरी से ये लागू भी हो जाता है, बस एक हफ्ते के अंदर, और वो भी अनिश्चित काल के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका में परमानेंटली बसने का एक बड़ा रास्ता सिर्फ एक हफ्ते के नोटिस पर अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले इस पॉलिसी की जड़ तक चलते हैं। यह समझना जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल पॉलिसी शिफ्ट है। अच्छा, तो इस पूरे सस्पेंशन के सेंटर में क्या है? वो है इमिग्रेंट वीजा। अब ये होता क्या है? ये वो वीजा है जो किसी को अमेरिका में परमानेंट रहने और आगे चलकर ग्रीन कार्ड हासिल करने की इजाजत देता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है कि असर किस पर पड़ रहा है और किस पर नहीं। देखिए, फैमिली बेस्ड वीजा, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा और डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी, इन सब पर रोक लग गई है। लेकिन टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा और टेम्पररी वर्क वीजा पर कोई असर नहीं है। ये फर्क बहुत अहम है। तो जमीन पर इसका असर कैसा दिखेगा? मतलब प्रैक्टिकली क्या होगा? पहली बात, अमेरिकी दूतावास अब नए इमिग्रेंट वीजा देना बंद कर देंगे। नए एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग रुक जाएगी। और तो और, कुछ वीजाज जो पहले ही अप्रूव हो चुके हैं उन्हें भी रोका जा सकता है। और हाँ, जो नॉन इमिग्रेंट वीजा हैं उनकी जांच भी और ज्यादा सख्त हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिर ये कदम उठाया क्यों? चलिए उनके ऑफिशियल कारणों को देखते हैं। सरकार के तर्क का जो सबसे बड़ा आधार है वो है पब्लिक चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब ये पब्लिक चार्ज क्या भला है? इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ये लगे कि वो अमेरिका आकर अपने गुजारे के लिए सरकार की मदद पर निर्भर हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिक क्या है? इसे 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, फाइनेंशियल रिस्क का पता लगाना। दूसरा, वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगाना। और तीसरा, जो स्क्रीनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें और भी मजबूत करना। लेकिन बात सिर्फ पब्लिक चार्ज की नहीं है, कुछ और वजह भी बताई गई हैं। जैसे पहचान वेरीफाई करने वाले सिस्टम में कुछ कमियां हैं, कुछ देशों से जो डेटा मिलता है वो भरोसे के लायक नहीं है, और क्रिमिनल और बैकग्राउंड डेटा भी पूरा नहीं है। तो ये तो हो गए सरकार के दिए गए कारण। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट और इस पर हो रही आलोचना। यहां पर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं और इस मुद्दे पर राय इतनी बटी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तरफ जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो इसे वित्तीय जिम्मेदारी कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इसकी आलोचना कर रहे हैं वो इसे चुपके से इमिग्रेशन पर लगाया गया बैन बता रहे हैं। और अगर थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये कदम किसी एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। मकसद साफ है, लीगल इमिग्रेशन के ओवरऑल नंबर्स को कम करना, शरण यानी असाइलम के नियमों को और सख्त बनाना और वीजा स्क्रीनिंग को पहले से ज्यादा टफ करना। इन सब के पीछे एक ही आइडिया है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर सिर्फ अमेरिका की सरहदों के अंदर नहीं है, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। जरा इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को देखिए। ये जो 75 देश हैं ये दुनिया के हर कोने में है। अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, यहाँ तक कि यूरोप और कैरिबियन में भी। तो इसका असर सच में ग्लोबल है। तो इसके लंबे समय में क्या नतीजे हो सकते हैं? मोटे तौर पर 3 चीजें सामने आ रही हैं। 1, देशों के बीच डिप्लोमैटिक टेंशन बढ़ सकती है। 2, दुनिया में अमेरिका की जो इमेज है उसमें बदलाव आ सकता है। और 3, इसके खिलाफ ढेर सारी कानूनी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो कई गंभीर कानूनी और मानवाधिकार से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये असल में तो इमिग्रेशन पर एक बैन की तरह ही है। इसका सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों पर पड़ेगा और ये बराबरी के बर्ताव के सिद्धांत के भी खिलाफ जा सकता है। इसीलिए ये लगभग तय है कि अमेरिकी अदालतों में इसे चैलेंज किया जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि ये पॉलिसी प्रायोरिटीज में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। फोकस अब फैमिली और इंसानियत से जुड़े रिश्तों से हटकर पूरी तरह से आर्थिक आत्मनिर्भरता पर शिफ्ट हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल सबके मन में है, क्या ये एक जरूरी सावधानी है या फिर असल में एक बैन? ये फैसला आने वाले वक्त में क्या रंग दिखाएगा, ये देखना होगा।